this is Ashish Mukku and I am an education consultant and I am specialized at MBBS admissions abroad. तो बहुत सारे कॉल्स मेरे पास आए हैं अपने वीडियोस से. थैंक्स अ लॉट आप सब स्टूडेंट्स को जिन्होंने मेरे को कॉल किया. तो मेरे को एक क्वेश्चन दिया गया आज और कल भी मेरे को एक क्वेश्चन दिया गया कि सर आप हमारे को डिस्क्राइब कीजिए कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी को और आप हमारे को बताइए कि इसमें क्लिनिकल्स जो होते हैं, इसमें जो क्या कहते हैं अपना प्रैक्टिस जो करते हैं, जो सब्जेक्ट्स ये यूनिवर्सिटी डिलीवर करते हैं, क्या उसका जो कंपैरिजन इंडियन अगर हम करें सिलेबस से क्या वो सही है? इज इट राइट फॉर ए स्टूडेंट टू चूज दैट यूनिवर्सिटी? तो सबसे पहले देखिए, कोई भी यूनिवर्सिटी चूज करने से पहले मैं हमेशा बोलता हूँ देयर इज नो फ्यूचर विदाउट ए हिस्ट्री. तो हम एक हिस्ट्री पे जाते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कब का है, कैसे है. तो ये जो यूनिवर्सिटी है, अगर आप इसको लेते हैं, सोवियत यूनियन था हमारा, तो सोवियत यूनियन में ये जो भी बच्चे रशिया पढ़ने जाते थे तो उसमें से अबाउट 30% ऑफ बच्चे सोवियत यूनियन के अंडर आता था कजाकिस्तान, तो वो जाते थे अपना अलमाटा का जो यूनिवर्सिटी है, ये कजाकिस्तान का जो नेशनल यूनिवर्सिटी कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाते थे पढ़ने के लिए, जिसको उस टाइम में हम रशिया बोलते थे. तो हम बात करते हैं कि किस साल से इस यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं, इंडियन बच्चे पर्टिकुलरली. तो इंडियन बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलरली मेरे ख्याल से, मे बी आई एम रॉन्ग, 2-3 इयर्स आगे पीछे भी हो जाए, तो 1970 से इस यूनिवर्सिटी में हमारे इंडियन बच्चे पढ़ रहे हैं. दैट मीन्स 50 साल का इस यूनिवर्सिटी को एक्सपीरियंस है टू डील विद द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. तो दूसरा, इस यूनिवर्सिटी का सबसे प्लस पॉइंट जो मेरे को लगता है कि इट इज वेरी नियर टू इंडिया. आपका जो फ्लाइट है वो 3 घंटे में आप यहाँ से पहुंच जाते हैं, ठीक है. और इस यूनिवर्सिटी, अगर ये नेशनल यूनिवर्सिटी है, तो जितने भी हॉस्पिटल्स वहाँ गवर्नमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि हॉस्पिटल्स हो या आपका यूनिवर्सिटी हो, वो सब आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ के अंदर. आप ये समझिए बात को. तो कुछ पेरेंट्स मेरे को सवाल देते हैं, सर कि वहाँ प्रैक्टिकल्स होते हैं, वहां अपना क्या कहते हैं हॉस्पिटल्स होते हैं. जो एक नेशनल यूनिवर्सिटी है, जो भी नेशनल यूनिवर्सिटी आपको बोलता है गवर्नमेंट की हमारा है, ऑटोमेटिकली उसके साथ सारे हॉस्पिटल्स अटैच होते हैं. अगर आपको इंटरनल डिजीजेस पढ़ना है तो आप वहां जिस चीज का जो हॉस्पिटल है आप वहां जाके उसको स्टडी कर सकते हैं, पेशेंट से इंटरेक्शन कर सकते हैं. तो इस चीज को आप दिमाग से निकाल दीजिए कि वहां क्लिनिकल नहीं है, ठीक है ना. जो एक गलत लोग बोलते हैं, देखिए हर जगह कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, तो वी शुड ऑलवेज गो फॉर द गुड पॉइंट्स, वो जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं. तो अब हमने इस मेडिकल यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री हमने देख लिया. अब हम देखते हैं कि इसका क्या पैटर्न था पढ़ाने का पहले और क्या पैटर्न है इसका अब पढ़ाने का. पहले जब यहाँ सोवियत यूनियन था, 90 में ये क्या कहते हैं रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान बना, उस टाइम तक भी यहाँ जो कोर्स होता था वो 6.5 साल का होता था, 6.5 ईयर का कोर्स होता था, जिसमें 6 मंथ्स में आपका रशियन लैंग्वेज होता था और उसके बाद आपका क्या कहते हैं 6 ईयर का जो कोर्स होता था वो आपका होता था क्या कहते हैं रशियन मीडियम में. आपकी जितनी किताबें, जो भी सब्जेक्ट है, वो सब रशियन में होते हैं. बट आफ्टर दैट इन 2003-2004 मेरे ख्याल से, मे बी 1 साल आगे 1 साल पीछे, इस यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया अपना इंग्लिश मीडियम. क्यों? क्योंकि इनके पास इन्वेस्टमेंट आ रही है फॉरेन कंट्री से, आप वहां पढ़ने जा रहे हैं, आप वहां अपना पैसा लगा रहे हैं, तो आपको बेटर फैसिलिटी देने के लिए इन्होंने अपने टीचर्स को ट्रेन किया, इन्होंने अपने कॉलेजेस में सारा इंग्लिश का सिस्टम लाए. कुछ जो यहाँ के हमारे क्या कहते हैं इंडियंस कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उन्होंने इनको बहुत सारा हेल्प किया, बुक्स में, हर चीज में इन्होंने एक्सचेंज किया आपस में, एक सिलेबस, इंडिया का सिलेबस आपस में कजाकिस्तान के सिलेबस से, ताकि आप मैच होके आप वहां जा सके, आप वहां पढ़ सके. आप सोचिए 100 बंदे भी अगर यहां से जाते हैं और आपके कोर्स का वैल्यू 24 लाख रुपीस है जो आप वहां लगा रहे हैं 5 साल के अंदर, और 100 बंदे हैं, तो इट्स ए बिग रेवेन्यू. तो हर यूनिवर्सिटी, हर एक क्या कहते हैं फैकल्टी चाहती है कि जब आप वहां आए आपको बेटर फैसिलिटीज दें, आपको बेटर चीजें दें, ठीक है ना. तो जो भी ये एक टैबू सा फैला रखा है सर कि कजाकिस्तान में क्लिनिकल्स नहीं है, उसमें हॉस्पिटल्स नहीं है, दैट इज रॉन्ग. एवरी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इज ऑटोमेटिकली अटैच टू ईच एंड एवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है ना. ये आपको पहले. और इस यूनिवर्सिटी का मैं आपको एक सबसे बड़ा पॉइंट बताता हूं कि दे हैव अ एक्सपीरियंस. दे हैव एक्सपीरियंस, जनरेशन से जनरेशन इनको एक्सपीरियंस है कि कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, कैसे डिलीवर करना है, तो आप इनको सिखा नहीं सकते.
तो हमारे कुछ 6 साल के कोर्सेज है कुछ कंट्रीज में, तो वो टारगेट करते हैं कि इट्स ए मुस्लिम कंट्री, आप इसमें नहीं। सर आज हमारा इंडिया है, वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन जो क्या कहते हैं ब्रिटिश हमारे को, वी हैव अ लॉ जो ब्रिटिश हमारे को दे के चला गया। 200 साल में अभी तक हमारे पास कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना, दैट इज अवर ट्रू रियलिटी। तो ये जो कंट्री थी ये 500 साल कम्युनिज्म के अंडर रही है, ठीक है ना। तो जो भी ये टैबू एक फैलाया जा रहा है कि मुस्लिज्म है, ये है, वो सब गलत है। दे ट्रीट ईच एंड एवरी रिलीजन वेरी ट्रूली फ्रॉम द हार्ट, ठीक है ना। और आप यकीन नहीं करेंगे, इवन दे हैव अ एस्कॉन टेम्पल इन अलमाटा, ठीक है ना। अलमाटा में हमारा मंदिर है, वहां आप जा सकते हैं, आप वहां फ्री में क्या कहते हैं संडे को अपना लंगर जिसे बोलते हैं पंजाबी में, या प्रसाद जिसे बोलते हैं हम, तो आप वो भी चख सकते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। अब हम आते हैं इस यूनिवर्सिटी में, हमने अपना हिस्ट्री इसका देखा, हमने इसका क्या कहते हैं सब्जेक्ट्स का डिस्कस किया। अब इसके बाद आता है कि हमारा कोर्स का क्या पैसा लगेगा, व्हाट इज आवर लिविंग कॉस्ट देयर एंड व्हाट इज आवर फीस देयर। जो वहां का फीस है दैट इज अबाउट $4,500 पर ईयर। हर पेरेंट अपना $200 का प्लस माइनस लेके चले, क्योंकि करेंसी का वेरिएशन हो सकता है। वहां आपको 2 टाइप के हॉस्टल मिलेंगे, वन इज ए प्राइवेट वन इज ए गवर्नमेंट वन। गवर्नमेंट वाला का जो फीस था वो पिछले साल $325 था, इस साल में भी वो बढ़ सकता है। और जो प्राइवेट वाला हॉस्टल है उसका आपका $800 है। और डिस्टेंस इन दोनों हॉस्टल्स के बीच में, अगर मैं गवर्नमेंट वाला बोलता हूं तो वो अपना नेशनल यूनिवर्सिटी से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, 2.5 में भी। और अगर मैं प्राइवेट वाला बोलता हूं तो वो यूनिवर्सिटी हमारा आ जाता है 4 to 5 किलोमीटर्स की। बच्चे जो भी पढ़ते हैं वो अपना वॉकिंग में 2 किलोमीटर जाते हैं, वॉकिंग में 2 किलोमीटर आते हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं वी विल टेक टैक्सी ऑल्सो, इट डिपेंड्स अपॉन योर पॉकेट। तो ये हमारा हो गया फीस और हॉस्टल। अब आप किसी भी, मैं पिछले वीडियो में भी बोल चुका हूं, किसी भी आप कोने में जाइए इंडिया के, आपका जो मिनिमम एक्सपेंस एक खाने का होगा और आपका मिनिमम एक्सपेंस एक ट्रांसपोर्ट का होगा, किसी भी कोने में इंडिया के, वो आपका 10 से 12,000 बच्चे का होगा। तो वो भी आप लेके चलिए, आपका 1,10,000 रुपीज, 20,000 रुपीज आपका जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 10 महीने बच्चा आपका जाएगा। उसके बाद इसका वीजा कॉस्ट आता है, वीजा कॉस्ट अबाउट 25,000, वैसे लगता 22-23 है, फिर भी 2,000 रुपए का वेरिएशन आप रखिए, ठीक है ना। उसके बाद वीजा के बाद हमारा आता है एयर टिकट। एयर टिकट का देखिए, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, अगर आप 6 महीने पहले टिकट कराते हैं, आपको पता है अपना डेट इंडिया आने का, आपको 30 to 35,000 रुपीज में अपना आने जाने का टिकट मिल जाएगा। बट जब आप स्टूडेंट जाता है वो पीक आवर होता है, दैट्स अ फ्लो, ठीक है ना, सारे स्टूडेंट जाते हैं, तो उस टाइम महंगा टिकट मिल सकता है, दैट कैन कॉस्ट अस वन वे 30,000 35,000, ठीक है। तो हमारा इसमें हो जाता है, हमारा फीस हो गया, हमारा हॉस्टल हो गया, हमारा उसके बाद क्या बोलते हैं महीने का एक्सपेंस जो है हमारा वो हो गया, उसके बाद हमारा वीजा हो गया। मेडिकल का जो कॉस्ट है इसका, इट विल कॉस्ट यू अबाउट विद डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग, जो भी ट्रांसलेशन जो भी होगा, इट विल टेक यू अबाउट 15,000 रुपीज, अगर मैं आपको ओवरऑल बोलूं मेडिकल का। एक्सेप्ट नाउ देयर कैन बी सम एडिंग, बिकॉज कि कोरोना है, पेंडेमिक टाइम है, मे बी इस टेस्ट का अलग जुड़ जाए, मगर अभी तक कोई उसका इंफॉर्मेशन नहीं आया। तो ये है हमारा टोटल पैकेज, क्या कहते हैं कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का। और मैं एक ही बात आपको बोलूंगा इस यूनिवर्सिटी का, दिस यूनिवर्सिटी डजंट नीड इंट्रोडक्शन। ये आप हमारे को इसको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, और हमारे को इस यूनिवर्सिटी को क्रिटिसाइज करने की या गलत बोलने की या कोई नेगेटिव कमेंट्स मतलब बोलने का जरूरत नहीं है। जिस यूनिवर्सिटी ने 7 से 8 हजार डॉक्टर आपको इंडिया में दिए हो, डॉक्टर्स, ठीक है ना, यू कांट क्रिटिसाइज दैट यूनिवर्सिटी, यू कांट पुट ए फिंगर टुवर्ड्स दैट यूनिवर्सिटी, वो गलत है, ठीक है। मैं सबसे यही बोलूंगा कि इट्स अ बेस्ट यूनिवर्सिटी, इट्स योर चॉइस कि आप वहां जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। सब स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। हाँ, एक और चीज, पिछली बार क्या कहते हैं कुछ पेरेंट्स ने मेरे को बोला आपने वीडियो में कंसल्टेंसी नहीं बोला। कंसल्टेंसी सर मैं बिल्कुल अलग लेता हूं अपना, व्हेन यू विल कॉल मी मैं आपको कंसल्टेंसी भी बता दूंगा, उसमें कोई छुपाने की बात नहीं है, दैट इज माई हार्ड वर्क, वो मैं आपसे मांग के लूंगा, मगर मिक्स करके कहीं भी कोई पैकेज में मांग के नहीं लूंगा। तो ये है सर टोटल कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का पैकेज और उसका पूरा इंफॉर्मेशन, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।